हुंकार 27 न्यूज़ के आज उद्घाटन के अवसर पर न्यूज़पेपर है। न्यूज़पेपर के माध्यम से और हुंकार 24/7 न्यूज़ चैनल है, इसके माध्यम से हम लोग आवाज़ उठाना चाहते हैं। और जो सच की आवाज़ होती है, जो हमारा एक स्लोगन है कि हम खबर छुपाते नहीं दिखाते हैं, तो हम खबर छुपाएंगे नहीं दिखाएंगे। सबसे पहले तो मैं आज आस मोहम्मद साहब जो चीफ़ एडिटर हैं हुंकार 24/7 और फुरकान सलमानी साहब जो आज प्रभारी बनाए गए हैं, और यूसुफ अली जी को मैं दिल की गहराइयों से शुभकामना और बधाई देना चाहता हूँ। एक हुंकार चैनल के माध्यम से 24/7 ये हमारी लोनी की आवाज़ बुलंद करने के लिए उन्होंने अपना ऑफिस खोला। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। मुझे बहुत खुशी की बात है और सारी लोनी की जनता आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश है कि हुंकार 24 चैनल का एक यहाँ मीडिया हाउस खुला है जो अब से पहले यहाँ नहीं था। मैंने हुंकार 24/7 की कुछ क्लिप्स देखी यूट्यूब पर, मोबाइल पर, तो मुझे लगा कि ये ना तो बीजेपी के हैं, ना ये समाजवादी के हैं, ना ये किसी पार्टी के हैं, ये सिर्फ जनता के हैं और जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं, जिसकी वजह से कई बड़े लोगों पे इन्होंने FIR कराई, कई लोगों को जेल भेजा। और यही मेरा अपना विज़न था, मेरा हमेशा से व्यूज़ रहा। हिंदुस्तान के कोने कोने में जन समस्याओं को उठाकर जमीनी हकीकत दिखाकर तहलका मचाने के बाद अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की समस्याओं की हकीकत दिखाने के लिए गाजियाबाद के लोनी में खबरों की हुंकार राष्ट्रीय हिंदी दैनिक समाचार पत्र एवं हुंकार 24/7 न्यूज़ पोर्टल के कार्यालय का उद्घाटन किया गया। खबरों की हुंकार 24/7 का कार्यालय मेन दिल्ली सहारनपुर रोड पर खोला गया है। कार्यालय का उद्घाटन लोनी के भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर ने फीता काट कर किया। खबरों की हुंकार 24/7 अब जमीनी सच्चाई को उजागर कर सरकार तक पहुंचाने का काम तेजी से करेगा और जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाएगा। खबरों की हुंकार और हुंकार 24/7 के संपादक आशु भाई ने कार्यालय के ब्यूरो चीफ की जिम्मेदारी यूसुफ अली को सौंपी एवं वरिष्ठ पत्रकार फुरकान सलमानी को प्रशस्ति पत्र देकर नियुक्त किया। उद्घाटन समारोह में खबरों की हुंकार एवं हुंकार 24/7 की टीम लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर, भाजपा के पूर्व उपाध्यक्ष राजीव पहिवाल, अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष हाजी सलमान, बागपत ब्यूरो चीफ साजिद खान समेत सैकड़ों लोग इस उद्घाटन समारोह में मौजूद रहे। के हुंकार 27 न्यूज़ के आज उद्घाटन के अवसर पर आए हुए सभी हमारी पार्टी के और सभी सम्मानित समाज के सभी दलों के लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मीडिया चौथा स्तंभ माना गया है और पत्रकारिता अगर सच्चाई से कलम निर्भीक होकर लिखती है और अन्याय के खिलाफ खड़ी होती है, तो मैं समझता हूँ कि उससे बड़ी ताकत, कलम से बड़ी ताकत दुनिया में कोई नहीं है। तो मैं सुखद भविष्य की कामना करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये पत्रकारिता के द्वारा, कलम के द्वारा और न्यूज़ चैनल के भी द्वारा आप लोग यहाँ जो दबे कुचले गरीब लोग जिनके साथ अन्याय होता है, जिनकी आवाज़ को कोई नहीं उठाता, उसको उठा करके समाचार पत्र में भी और अपने चैनल पे भी आप लोग लोगों को, हम लोगों तक पहुँचाने का, सरकार तक पहुँचाने का और उन्हें इंसाफ दिलाने का काम करेंगे। और जिस तरह से मीडिया पे आरोप लगते रहे हैं कि लोग खरीद लेते हैं और किसी की तरफ जाकर के झुक जाती है कलम, तो वो काम भी मीडिया के द्वारा नहीं होगा। इसलिए क्योंकि मैं लगातार अन्याय के खिलाफ लड़ता रहा हूँ, इस कारण से कई बार जेल भी गए हैं, तो लोगों को न्याय मिलेगा। लोनी में इसकी बहुत ज़रूरत थी क्योंकि लोनी के अंदर लगभग 18 लाख की आबादी है और कुछ लोग ऐसे हैं, मोस्टली हम लोग मिलते हैं सबसे, जो हमारे तक नहीं पहुंचते, लेकिन आप लोगों के द्वारा हम तक भी पहुंचेंगे और आप उनकी आवाज़ को उठाकर शासन प्रशासन से उनको न्याय दिलाएंगे। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सर, आपने अलग अलग क्षेत्र में जगह जगह पे आपके न्यूज़ चैनल खुले हुए हैं और जगह जगह पे आपने न्यूज़ चैनल जो खुले हुए हैं उसमें आपने बहुत सक्सेस हासिल करी है। आपने ये बैकवर्ड एरिया लोनी क्यों चुना, क्या वजह है? तो बैकवर्ड पहले था अपने, ये सबसे बड़ी बात ये है क्योंकि मैं इसी क्षेत्र का यहीं का रहने वाला हूँ, कैसे बैकग्राउंड में, और 35 साल से दिल्ली में रहता हूँ। पहली बात। दूसरी बात यह है कि अब यहाँ जो पहले बैकवर्ड जो लोग बोलते थे कि बैकवर्ड है या यहाँ काम नहीं होता, वो टाइम निकल गया है। तो अभी विधायक जी ने बताया आपको, यहाँ बड़े स्तर पे काम, बड़े पैमाने पे काम चल रहे हैं और भी काम, बड़े बड़े काम होंगे, ऐसा नहीं है। दूसरी बात यह है कि हमने न्यूज़ चैनल जगह जगह खोले हैं। न्यूज़ चैनल तो हमारा एक ही है, ऑफिस हमने जगह जगह खोले हैं। पूर्वांचल में हमारे 13 ऑफिस हैं, लखनऊ में है, देवरिया में है, बिहार में अभी हमारी पटना में अभी अब हमने ऑफिस खोला है, और अभी चंपारण में, गोपालगंज में, मुजफ्फरपुर में, अभी बिहार में चुनाव भी आ रहा है। इसके साथ साथ हमारा जो मामला है, ये अभी हम जो लेके हमारा ऑफिस खोलने का यहाँ पर्पज़ ये है कि हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पत्रकारिता करना चाहते हैं और ये हमने जगह चुनी है
सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ के जो ब्यूरो चीफ हैं वो युवा है, यंग है और वो काम करना चाहते हैं। और हमारे उनके साथ में जो पत्रकार हैं फुरकान जी, वो यहाँ सीनियर पत्रकार हैं, ऐसे छोटे मोटे पत्रकार नहीं है। हमने पूरी जानकारी के साथ, पूरी जानकारी लेकर के तब हमने उनको चुना है। वो छोटे मोटे पत्रकार नहीं हैं, वो ईमानदार पत्रकार हैं, ईमानदार पत्रकारिता करते हैं। जो यहाँ के क्षेत्र के लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, हमने उनसे भी बात की है। न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर के माध्यम से और हुंकार 24/7 न्यूज़ चैनल है, इसके माध्यम से हम लोग आवाज़ उठाना चाहते हैं। और जो सच की आवाज़ होती है, जो हमारा एक स्लोगन है कि हम खबर छुपाते नहीं दिखाते हैं, तो हम खबर छुपाएंगे नहीं दिखाएंगे, ये हमारी सच्चाई है। सबसे पहले तो मैं आज मोहम्मद साहब जो चीफ़ एडिटर हैं हुंकार 24/7 और फुरकान सलमानी साहब जो आज प्रभारी बनाए गए हैं, और यूसुफ अली जी को मैं दिल की गहराइयों से शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं कि आज लोनी में पहला मीडिया हाउस की स्थापना आज की गई है। इसके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और साथ ही खबरों की हुंकार 24/7 को मेरी जो शुभकामनाएं हैं कि बहुत बुलंदी तक पहुँचे, और जो गरीब दबे कुचले लोग हैं, ज़रूरतमंद लोग हैं, उनकी आवाज़ बुलंदियों तक ऊंचाई तक पहुँचे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। कोई मैसेज जो आप जनता को देना चाहें यहाँ लोनी की गाजियाबाद? जी, मैं बिल्कुल यही मैसेज देना चाहता हूँ। देखिए, मैं बड़े स्पष्ट तरीके से बता देना चाहता हूँ कि आज जिस प्रकार का माहौल है, क्योंकि कहा जाता है कि मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, परंतु आज मैं बिल्कुल नहीं झिझकूंगा इस बात को कहने में, कुछ मीडिया के लोगों ने इस मीडिया को भी बदनाम करने का काम किया है। लेकिन मैं यहाँ इस हुंकार न्यूज़ 24/7 से आशा करता हूँ कि आप जिस तरह ईमानदारिता के क्षेत्र में जाने जाते हैं, अपनी काबिलियत के आधार पर जाने जाते हैं, आप अपने आप उस मार्ग पर चलें। और जो लोग अच्छाई को ऊपर ले जाना चाहते हैं, उनके सामने बाधाएं आती हैं, रास्ते में दिक्कतें आती हैं, परंतु उनसे जो है विचलित नहीं होना चाहिए, और आप जो है आवाज़ बने गरीबों की, दबे कुचलों की आवाज़ बने, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। मेरा नाम हाजी सलमान, प्रदेश मंत्री, पश्चिम उत्तर प्रदेश प्रभारी, अल्पसंख्यक प्रभारी। मैं सबसे पहले तो मैं आस मोहम्मद साहब, फुरकान भाई और यूसुफ अली भाई को सबसे पहले बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, जो कि इन्होंने हमारे लोनी में प्रवेश किया और एक हुंकार चैनल के माध्यम से 24/7 ये हमारी लोनी की आवाज़ बुलंद करने के लिए इन्होंने अपना ऑफिस खोला। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर, बहुत ही खुशी हुई कि हमारी लोनी के अंदर एक ऑफिस खुला है 24/7 के, जो कि आज तक हमारी लोनी में कोई ऐसा ऑफिस नहीं है। तो मुझे बहुत खुशी हुई, और मैं जानता हूँ जहाँ तक कि फुरकान भाई के बारे में मैंने सुना है, काफ़ी सुना है, बहुत ईमानदार पत्रकार है, ईमानदारी से काम करते हैं। मेरी आशा बस यही रहेगी, जो भी यहाँ लोनी के जो परेशान लोग हैं, जिनकी आवाज़ नहीं उठती, आवाज़ उठाने का काम करें, और हमेशा अपने ईमानदारी से कार्य करते हैं। आप कोई मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज मैं ये देना चाहता हूँ, देखिए मीडिया जो है, पत्रकार साहब हैं, इनकी से सबसे पहला मेरा मैसेज ये होगा, सभी लोगों को हमें इनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, हमेशा इनकी इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि ये एक मीडिया ऐसा है जो हमारा जो बिल्कुल दबे हुए गड्ढे में भी कुछ खबर होती है तो यही उखाड़ कर लाते हैं, जो केस कोई सॉल्व नहीं कर पाता। हम मीडिया के माध्यम से हम मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को, हम अपना जो भी काम है हम वहाँ तक पहुँचाते हैं। तो मेरी बस आशा ये है, मेरा मैसेज यही है, हमेशा पत्रकार जितने हमारे मोदी पत्रकार हैं, इनकी सबकी इज्जत करें और हमेशा इनकी देखभाल करें। हमारे क्षेत्र के जितने पत्रकार हैं, हमेशा क्षेत्र के नहीं, आसपास के जितने पूरे हिंदुस्तान में जितने पत्रकार हैं, हमेशा इनकी रिस्पेक्ट करें। मुझे बहुत खुशी की बात है, और सारी लोनी की जनता आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश है कि हुंकार 24 चैनल का एक यहाँ मीडिया हाउस खुला है, जो अब से पहले यहाँ नहीं था। तो सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा चीफ़ एडिटर साहब को। उन्होंने ये सोचा कि लोनी में एक ऑफ़िस खोला जाए, ताकि जनता के लोग उन तक पहुंच सके और वो जनता की आवाज़ बन सके। तो ये हुंकार 24 चैनल ये भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, क्योंकि उन्होंने भाई फुरकान साहब पत्रकार ने उनको चुना, और भाई फुरकान साहब भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि इनको हुंकार 24 चैनल ने चुना। तो बहरहाल ये बहुत बड़ी बात है। आज लोनी की जनता बहुत खुश है, बहुत बेहद खुश है, क्योंकि पहली बार एक मीडिया हाउस लोनी की जनता को मिला है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा। और देखिए, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे माननीय राष्ट्रीय संपादक आंसू साहब का। दूसरा, मेरे बहुत अच्छे बचपन के मित्र, मेरे बहुत प्रिय दोस्त यूसुफ साहब का, कि उन्होंने डिसीजन लिया और उन्होंने अपनी पूरी बिल्डिंग मीडिया हाउस के लिए दी, क्योंकि उन्होंने भी बहुत टाइम से करीब से देखा लोनी की जनता को पिछले 30 साल से, और हमने भी अपना बचपना यहाँ पर गुजारा है। जैसे कि आपने पहले एक शब्द कहा था कि बैकवर्ड, डेफिनेटली इट वाज अ वेरी बैकवर्ड एरिया, आई नो दैट। पर अब से 8 साल पहले हमने एक
निश्चय लिया कि हमारी आवाज़ क्यों नहीं सुनी जा रही, क्योंकि बीएसपी वाले बीएसपी की बात कर रहे हैं, समाजवादी वाले समाजवादी की बात कर रहे हैं, बीजेपी वाले बीजेपी की बात कर रहे हैं, तो जनता की बात कौन करेगा? फिर जनता की बात करेगी हमारी कलम, जनता की बात करेंगे हमारे अखबार, जनता की बात करेंगे ये माइक आईडीज़। तब हमें लगा कि शायद मुझे इंजीनियरिंग छोड़ के, दैट वाज टाइम आई वाज इंजीनियरिंग एंड आई पास आउट फ्रॉम जामिया मिलिया एज इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, बट आई क्विट दैट। मैंने वहाँ से क्विट करा और क्विट करने के बाद जर्नलिज्म सीखी, मास कॉम किया सुभारती से, और टचवुड 6 साल के गैप के बाद भी फर्स्ट डिवीज़न से मास कॉम क्लियर किया। उसके बाद कई अखबारों के साथ जुड़ा, कई अखबारों से मैंने कोशिश की कि वो लोनी में मुझे अच्छा पद दें, लेकिन वो नहीं हो सका। मैंने हुंकार 24/7 की कुछ मैंने क्लिप्स देखी यूट्यूब पर, मोबाइल पर, तो मुझे लगा कि ये ना तो बीजेपी के हैं, ना ये समाजवादी के हैं, ना ये किसी पार्टी के हैं, ये सिर्फ जनता के हैं और जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं, जिसकी वजह से कई बड़े लोगों पे इन्होंने FIR कराई, कई लोगों को जेल भेजा, और यही मेरा अपना विज़न था, मेरा हमेशा से व्यूज़ रहा। इसी वजह से आज अगर आप मेरे बारे में लोनी में किसी से ही पूछेंगे, कभी अकेले में भी, तो हमेशा ईमानदार, और मेरे फेसबुक पे लिखा हुआ था जनता का पत्रकार। मैंने कभी अपने आप को किसी पार्टी के अधीन नहीं रखा। आज हमारे उद्घाटन में माननीय विधायक जी भी थे, लेकिन आप मेरी क्लिपों पे जाएंगे तो खुद जब विधायक जी के हाथों कुछ गलत हुआ, तो मैं ये आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, अगर कुछ भी मुझे गलत लगा तो मैंने गलत को गलत ही कहा, भले ही मुझे उसके लिए चाहे कुछ भी यातनाएं झेलनी पड़ती। जब उन्होंने अच्छा किया तो मैंने अच्छा किया, और आज ये हुंकार 24/7 की ये मुझे ज़िम्मेदारी मिली है। ये मुझे आपके चैनल ने जो ज़िम्मेदारी दी है, मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ हमारे राष्ट्रीय संपादक साहब का, मेरे हौसला अफजाई करने वाले बड़े भाई, हमेशा से मेरे साया बन के रहने वाले बड़े भाई राजीव पाहीवाल जी का, जो कि उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, हमारे सूफी जी उपाध्यक्ष हैं, हमारे युवा नेता, हमारे जो है बीजेपी के, जो बहुत आजकल फेमस है और बहुत ज़्यादा मदद कर रहा है, हाजी सलमान साहब का, और अपने दोस्त यूसुफ साहब का। मैं इंशाल्लाह यकीन दिलाना चाहता हूँ कि आज मेरी जो हौसले हैं वो 10 गुना और बढ़ गए हैं। यहाँ डिबेट भी ईमानदारी से होगी, यहाँ पर जनता की आवाज़ भी ईमानदारी से उठेगी, और इंशाल्लाह जब तक ज़िंदगी रहेगी, मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ अपने लाखों लोगों को, हुंकार के लाखों व्यूअर्स को, कि इंशाल्लाह इस काम में 4 चांद लगाने का काम करूँगा। देखिए, लोनी में हम पिछले 20 साल से मेडिकल स्टोर चला रहे हैं, दवा व्यापार से जुड़े हैं। लोगों की जो आम जो जनमानस हैं, उनकी समस्या से खूब भलीभांति रूबरू हैं। हमें पता है यहाँ पर क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानी है, तो इसकी जो है जो जनता की जो आवाज़ है, उसको सिर तक पहुँचाने की, सत्ता तक पहुँचाने के लिए एक जो न्यूज़ चैनल की यहाँ ज़रूरत थी हमारे लोनी क्षेत्र में, जो लोकल जो मुद्दों को लेकर चले, वो हमें नज़र आई हुंकार 24/7 में। तो इस वजह से हमने जो है इसमें काम करने की डिसीज़न लिया है। आपने यहाँ पे फुरकान सलमानी जी को हायर किया है चीफ रिपोर्टर के तौर पर, तो उनके बारे में आपका क्या कहना है, क्या राय है? फुरकान भाई काफ़ी दिन से इंडिविजुअल एज ए अपना जो है कैरियर इन्होंने स्टार्ट किया, किसी चैनल से जो है जुड़े कुछ दिन, थोड़ा सा और वो, लेकिन जो है जो जनता की जो आवाज़ है, किसी भी चैनल में रहे ये, कहीं भी इन्होंने, लेकिन इनको यहाँ पर जनता का पत्रकार माना जाता है वाकई, और जो मुद्दे हैं उनको उठाने का काम इन्होंने भलीभांति किया है। इसी वजह से हमको इन पर पूरा यकीन है कि चैनल की जो जिम्मेदारी है बखूबी निभाएंगे उसको। यहाँ पे टक्कर देने के लिए आपको कई सारे चैनल्स हैं, कई सारे रिपोर्टर्स हैं, तो उसके बीच में आपको क्या लगता है कि आप किस तरह से यहाँ पे काम कर पाएंगे? नहीं, टक्कर की देखिए इसमें कोई बात नहीं है, ये तो जो है सब अपना अपना काम करते हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम करेंगे, ईमानदारी के साथ में काम करेंगे तो नाम होगा सही, बस ये है, इसमें और कोई वो नहीं है ऐसी टक्कर वाली बात। कोई मैसेज जो आप यहाँ की जनता को देना चाहते हैं? मैसेज जनता को नहीं, मैं मैसेज सरकार को देना चाहता हूँ कि जो शिक्षा और चिकित्सा, दो जो बेसिक नीड है, वो उसकी हालत लोनी में सुधरी है पहले के मुकाबले, ऐसा नहीं है, लेकिन अभी उतनी नहीं सुधरी है जितनी होनी चाहिए। तो मेरा जो है आग्रह वो सरकार से है कि चिकित्सा और शिक्षा दोनों क्षेत्रों में जो है अच्छा और सुधार की ज़रूरत है। पद के ब्यूरो चीफ हैं, तो वहाँ पर आप बहुत अच्छी तरह काम संभाल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपका क्या कहना चाहेंगे आप यहाँ के बारे में? बस मैं यही कहना चाहूँगा, जैसे इन्होंने ओपनिंग करी है हुंकार 24/7 न्यूज़ चैनल की, ये अपना काम ईमानदारी से करे और यहाँ की जनता को आवाज़ उठाए, गली गली की आवाज़ उठाए, कोई भी समस्या हो उसको उठाए। मैं यही राय देना चाहूँगा, और हर काम अच्छे तरीके से करके चलाए। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।